आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सुनने और श्रद्धा से व्रत करने से जीवन में सुख शांति, धन धान्य, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। सोना, चांदी, धन, दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण और पुण्य आत्मा स्त्री थी। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती, दान दक्षिणा देती और भगवान की पूजा करती। लेकिन ब्राह्मण को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता कि उसकी पत्नी दान करके धन को नष्ट कर रही है। एक दिन की घटना। एक बार बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने बैठी। उसने व्रत का संकल्प लिया और पीले वस्त्र धारण किए। तभी एक साधु रूप में स्वयं बृहस्पति भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने कहा, महात्मा, आज बृहस्पतिवार है और मैंने व्रत रखा है। रसोई में नमक डालकर कोई पकवान नहीं बना है। आप कृपा करके कल पधारें। आज मैं आपको बिना नमक का भोजन ही दे सकती हूँ। तब साधु ने कहा, बेटी, मुझे बिना नमक का भोजन भी स्वीकार है। ब्राह्मणी ने आदत पूर्वक उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण की अवहेलना। उसी समय ब्राह्मण पर आया। ब्राह्मण घर आया। उसने साधु को भोजन करते देखा और पत्नी से क्रोध में बोला, तू हमेशा ऐसे ही दान करती है। आज तो तूने बृहस्पतिवार का बहाना बनाकर बिना नमक का भोजन कराया। यह सब व्यर्थ है। ब्राह्मण की यह निष्ठुर बातें सुनकर बृहस्पति भगवान साधु रूप से तुरंत अदृश्य हो गए। दुर्भाग्य का समय आ गया। ब्राह्मण के अपमान से भगवान नाराज हो गए। इसके बाद उस ब्राह्मण का धन नष्ट हो गया। उसके घर की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो गई। नौकर चाकर चले गए। कभी वैभवशाली घर अब निर्धनता से घिर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दर दर भटकने लगे। ईश्वर की कृपा। कुछ समय बाद वही ब्राह्मणी पुनः बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसने पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा की, व्रत रखा और कथा सुनी। कुछ ही दिनों में भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके दुख दूर होने लगे। फिर से घर में सुख समृद्धि लौटी, धन धान्य बढ़ा और संतान की भी प्राप्ति हुई। कथा का संदेश है, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। पीले वस्त्र पहनकर, केले के पेड़ की पूजा कर, नमक रहित भोजन करके और दान दक्षिणा देकर यह व्रत करना चाहिए। जो कोई इस बृहस्पतिवार की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है और सुनाता है, उसके घर में कभी धन धान्य, सुख समृद्धि और संतान की कमी नहीं होती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बृहस्पति देव जरूर लिखें। जय बृहस्पति देव।